पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 7 सीटें पुरुलिया लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। ये सीटें हैं बलरामपुर, बाघमुंडी, जयपुर, पुरुलिया, मनबाजार, काशीपुर और पारा। इनमें से 5 सीटें बलरामपुर, जयपुर, मनबाजार, काशीपुर और पारा अभी तृणमूल कांग्रेस के पास है, जबकि 2 सीटों बाघमुंडी और पुरुलिया पर कांग्रेस का कब्जा है। 2016 के विधानसभा में तृणमूल ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई थी और उसे कुल वोट का लगभग 46.1% वोट मिला था। 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, उसे 14.4% वोट मिले थे, जबकि 2016 में बीजेपी को इन सभी सीटों पर महज 6.6% वोट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। चुनाव पूर्व आंकड़ों पर गौर करें तो 2021 के चुनाव में तृणमूल के वोट प्रतिशत में 33.4% बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि बीजेपी के वोट 43.5% बढ़ने की उम्मीद है। इस तरह से बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पुरुलिया जिले में बीजेपी को कुल 42.5% और तृणमूल को करीब 36.4% वोट की उम्मीद है। इस तरह से चुनाव पूर्व आंकड़े और अनुमान बताते हैं कि बीजेपी इस बार 7 में से 4 सीटें जीतेगी। अगर पुरुलिया जिले की उन समस्याओं के बारे में बात करें जिन पर राजनीति होती है, तो सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। जिले का 30% इलाका पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है। इसी तरह से करीब 36% जनता शहरी और ग्रामीण सड़कों की बदहाली से पीड़ित है। हालांकि 2016 में फिर से सरकार में आने के बाद ममता बनर्जी ने सड़कों पर कुछ काम करवाया है। पानी और सड़क के अलावा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और रोहिंग्या मुसलमानों के कारण उपजे लचर कानून व्यवस्था सत्ता विरोधी लहर को हवा दे रहे हैं। खेला होवे या फिर विकास होवे या फिर बदलाव की बयार होवे। नमस्कार, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जिसकी कैंपेन जोर शोर से चल रही है और पश्चिम बंगाल की एक मोटी रूपरेखा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो जोर रहेगा वो रहेगा पुरुलिया पर। पुरुलिया जहां पर प्रधानमंत्री ने किक स्टार्ट किया है अपने कैंपेन को। 2 विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ रहेंगे। प्रोफेसर रूबी सेन है जादवपुर विश्वविद्यालय से। आपका स्वागत है प्रोफेसर रूबी सेन। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ राजेश हल्दर हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपने देखा, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 40% बीजेपी को वोट मिला था और 43%, 43% टीएमसी को वोट मिला था। तो क्या माना जाए इस विधानसभा चुनाव में 3% मत की लड़ाई है? अगर ऐसा है प्रोफेसर रूबी सेन, तो ये भरपाई बीजेपी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आप मोटे तौर पर क्या स्थिति देख रही हैं? आकलन आपका क्या है पश्चिम बंगाल की अभी तक की स्थिति को देखते हुए? अच्छा, पश्चिम बंगाल का अभी जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो बहुत बीजेपी के बारे में है, क्योंकि बीजेपी को जो इधर का जो पॉपुलेशन है उसका बहुत आस्था है, क्योंकि ये जो ममता बनर्जी का गवर्नमेंट था और अभी तो केयरटेकर है, तो ये इधर में जो सब आदमी है तो एकदम नफरत करते हैं ममता बनर्जी को, और वो सब यही चाहते हैं कि कब ममता बनर्जी चला जाएंगे, कब जाएंगे यही सोचता है। क्योंकि ये पुरुलिया में जो हुआ है, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कोई पुरुलिया, आप जानते हैं पुरुलिया का वेदर कैसा है और पुरुलिया का सॉइल कैसा है। ये पुरुलिया का सॉइल थोड़ा सा ड्राई सॉइल है और उधर में जो है, उधर में प्लांट कल्टीवेशन अच्छा से नहीं होता है, एक बार में होता है। और उधर का जो आदमी का जो डिमांड है, जो उसका थोड़ा सा इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल और हैवी इंडस्ट्री ऐसा माफी। बट ये देखिए, आप एक ये 1950 से 61 तक
वो जो जब तक डॉक्टर बिधान चंद्र राय चीफ मिनिस्टर थे उसी टाइम थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद एकदम डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जब पुरुलिया में जाएंगे वो आप जितना जाएंगे वो ड्राई लैंड देखेंगे और उधर में कोई कल्टीवेशन नहीं देखेंगे। तो उधर का आदमी का जो समस्या है, पानी का समस्या सबसे बेसी है। कल्टीवेशन करने के लिए पानी का समस्या, वो कल्टीवेशन तो अब दूर है, वो पीने का पानी भी नहीं है उधर। ये पीने का पानी का जो प्रॉब्लम है उधर, एक सब उधर में थोड़ा सा ट्यूबवेल, दूसरा माफिक ट्यूबवेल होता है जो पुरुलिया के जो अदर जो डिस्ट्रिक्ट है उधर में ऐसा नहीं, क्योंकि वो ड्राई लैंड है और वो एकदम बॉर्डर है, झारखंड का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। और उधर में जो पहाड़ था अयोध्या पहाड़, ऐसा अयोध्या पहाड़ उससे सबसे बड़ा अच्छा पहाड़ है पुरुलिया में। उधर में जो है, और उधर में एक तो डैम भी है, वो नेचुरल डैम है, मुरगुमा डैम है उधर, तो उसी का पानी से कल्टीवेशन चल रहा है। तो ये इतना ड्राई लैंड है और उसे उधर में पानी का इतना प्रॉब्लम है, कल्टीवेशन नहीं होता, उधर कोई इंडस्ट्री नहीं होता। ये आदमी कैसे रहेंगे, कैसे ये रहेंगे? तो राजेश जी, ये जो पुरुलिया को लेकर अभी बात कही गई है रूबी सेन जी के द्वारा कि वहां पर पानी की एक बड़ी समस्या है, और शायद इस समस्या को सामने रखकर पिछला लोकसभा चुनाव भी बीजेपी ने यहाँ से लड़ा था और बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतने में भी सफल रही थी। और ये समस्या न केवल अभी रूबी जी इस पर प्रकाश डाल रही थी, प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर अपनी कैंपेन स्टार्ट की, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि पानी नहीं मिला यहाँ के लोगों को पिछले 10-12 बरस में, तो और क्या कुछ मिल सकता है, इसका जिक्र यहाँ पर किया। तो क्या माना जाए पुरुलिया का जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा जो चुनाव होगा, उसमें पानी एक बेहद महत्वपूर्ण जो है एक विषय रहने वाला है, एक मुद्दा रहने वाला है? ये मे आई स्पीक इन इंग्लिश? इंग्लिश में बात करता है क्या? बट नो प्रॉब्लम। तो व्हाट दिस टाइम में फर्स्ट फेज में 5 जिला का इलेक्शन है। देयर आर 5 इलेक्शन है, एंड दोज आर कॉल्ड जंगल महल फॉरेस्ट एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल बेसिकली इन साउथ बंगाल। इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया है, बांकुड़ा है, इसमें मेदिनीपुर, दोनों मेदिनीपुर है एंड झारग्राम है। इसमें पुरुलिया, बांकुड़ा एंड झारग्राम, ये तीनों जो जिला है फर्स्ट फेज इलेक्शन में आ रहा है, ये तीनों जिला में पूरा के पूरा पानी मिलता ही नहीं है। ये ड्राई एरिया है, ये थोड़ा सा हाइट भी है, ये इसका जो मिट्टी है ये चाष का अवध नहीं है, लेकिन इधर कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, इसीलिए पानी सिर्फ चाष के लिए नहीं है, उधर पीने का पानी भी नहीं मिलता। Those people, common people are not obtaining drinking water also. Even if some projects are going on, but it is very minimum. It cannot help the total people of Purulia or Bankura or Jhargram. ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है, तीनों डिस्ट्रिक्ट में पूरा का पूरा पीने के पानी, पूरा चाष के लिए, पूरा जो फार्मिंग के लिए पानी चाहिए, ये नहीं मिलता। इंडस्ट्री भी कोई नहीं है, काम भी कोई नहीं है। इधर सिर्फ जो पीपल को, जो आदमी को ये टीएमसी सरकार दे रहा है, वो कुछ नहीं, सिर्फ भाता दे रहा है। किसी आदमी को बोलता है तुमको 1000 रुपया करके मंथली मिलेगा, ये आपको वार्धक्य भाता है, किसी को बोलता है आपको विधवा भाता मिलेगा, किसी को बोलता है आपको एससी भाता मिलेगा, किसी को बोलता है आपको भाता मिलेगा। 1000 रुपया, किसी को 500 रुपया, ऐसे भाता दे जा रहा है। लेकिन उधर काम का कोई चीज ही नहीं है, काम ही नहीं मिलता आदमी को। आदमी काफी गरीब है, उसको जो रेट है, जो प्योरिटी रेट है, पुअर रेट है, वो काफी कम है। उधर का ज्यादा से ज्यादा 70% आदमी का जो लेवल है, इंडिया के पॉवर्टी लेवल है, उसका नीचे रहता है। ये इवन इन सम एरियाज दे आर सो पुअर दैट दे आर टेकिंग ओनली विथ राइस, सम सॉल्ट दे आर ईटिंग। दिस इज द पोजीशन है इन पुरुलिया। देयरफॉर ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, चाष के लिए पानी चाहिए, काम चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। नहीं होगा तो वो पूरा डिस्ट्रॉय होने का तरीका है। इसीलिए लास्ट इलेक्शन में, लास्ट लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में
उधर का जो 30 सीट्स अभी इलेक्शन हो रहा है फर्स्ट फेज में, उसका 25 सीटों में बीजेपी आगे बढ़ चुका था 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। ओनली 5 असेंबली में बीजेपी पीछे रहता है। लेकिन इसी साल जो लगता है ये पूरा का पूरा 100% सीट ही असेंबली में बीजेपी को मिल सकता है फर्स्ट पेज इलेक्शन में जो आता है। जी जी, प्रोफेसर रूबी सेन, क्या यहाँ पर इंडस्ट्री की बात चली है और राजेश जी ने कहा है कि वहां पर इंडस्ट्री पनप नहीं पाई है, और उसकी वजह क्या ये है कि वहां पर पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद की एक नई नस्ल वहां पर पैदा हुई है, इजाद हुई है, और उसकी वजह से वहां पर लोग इंडस्ट्री लगाने से डरते हैं। उनको डर रहता है कि उनको जो है परेशान किया जाएगा, उनको लगातार दिक्कत होगी। इस वजह से नक्सलवाद की एक नई पौध वहां पर जो पैदा हुई है, वो एक बड़ी वजह है क्या, जिसकी वजह से वहां पर इंडस्ट्री फल फूल नहीं पा रही है, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं ना कहीं डरते हैं वहां पर इंडस्ट्री लगाने से? नहीं नहीं, ऐसा ये तो बात है। जो ये जंगल महल, एंटायर जंगल महल जो है, अभी तक जो हादर दा बोला है, तो एंटायर जंगल महल तो नक्सल के बारे में, नक्सल नहीं है, ये माओवादी का बात है, अल्ट्रा नक्सल का बात है। तो ये तो चल रहा है, ये तो आज का बात नहीं, ये तो बहुत दिन से। लेकिन ये जो बात है, ममता बनर्जी जो 10 साल यह रहे हैं, और जो 34 इयर्स सीपीएम इधर में है, तो उसके लिए ये वो आदमी के लिए इतना पुअर है। अब पुरुलिया जाने के बाद आपको मालूम होगा कितना पुअर है आदमी है उधर। और ट्राइबल बेल्ट है, बहुत ट्राइबल बेल्ट है। वो जो झारखंड के ये आसपास है, वो तो एकदम ट्राइबल बेल्ट है। तो उधर का जो प्रॉब्लम है, जो ये इंडस्ट्री का बात नहीं, ये जो ये क्या बोलेंगे हम, विश नहीं है उसका कोई कॉन्सेंट नहीं है इंडस्ट्री करने के लिए, क्योंकि उधर में कॉन्सेंट नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी उसको नहीं देखा है। और ये 10 साल में, और वो 34 इयर्स में ज्योति बसु गवर्नमेंट और बुद्धदेव भट्टाचार्य गवर्नमेंट कोई नहीं देखा है। तो वो क्या करेंगे? वो तो डेन होगा ही होगा, क्योंकि उधर में इतना गरीबी है, इतना पुअर आदमी है, ना खाने का पानी है, ना खाने का कोई चीज है, राइस है, कैसे उसको मिलेंगे? ना कपड़ा नहीं है, और इवन ये जलानी भी नहीं था। वो दूर दूर से फॉरेस्ट में वो जो घर का जो बहू है वो जाते हैं, वो लकड़ी लेके आते हैं, वो उसको जलाने के बाद ऐसा था। लेकिन अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। उजाला, ये प्राइम मिनिस्टर का उजाला का जो प्रोजेक्ट है, उससे थोड़ा सा सॉल्यूशन हुआ है। लेकिन ये जगह इतना खाली है, वो आप किलोमीटर से किलोमीटर जाएंगे तो आप वो जो रोड है, रोड का बोथ साइड में आप जो देखेंगे वो एकदम खाली और खाली। तो वो क्या करेंगे? उसका आदमी क्या करेंगे? उसका कुछ नहीं है। और सर्विस का, और वो जो स्कूल है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना पुअर एजुकेशन सिस्टम है। वो जो पास करने के बाद वो लड़का लड़की जो शहर में आएंगे तो कुछ काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका स्कूल में ऐसा नहीं एजुकेशन नहीं है जो उसका काम मिल नहीं सकेगा, क्योंकि वो उसका एजुकेशन सिस्टम भी इतना पुअर है। अब तो जाएंगे तो देखेंगे जो एक तो क्लास 8 स्टूडेंट और 9 स्टूडेंट, आप वो जो दिस इज राम, दैट इज राम, वो यही बोलने नहीं सकता है। तो इसी चिल्ड्रन का भविष्य क्या है? उसका भविष्य एकदम पूरा बर्बाद हो गया ये 70 इयर्स में। तो इंडस्ट्री होने से एकदम वन सोल्यूशन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री बिना उधर का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये अभी ममता बनर्जी बोलते हैं हम बहुत मिट्टी लेके जाएंगे, और वो जो ड्राई लैंड है उसमें हम मिट्टी डाल देंगे, और मिट्टी डाल देने के बाद उधर में प्लांटेशन होगा, कल्टीवेशन होगा, ऐसा बात करते हैं। और अरब का माफिक, अरब में जो डेजर्ट में जैसे मिट्टी फैला है, उसकी माफिक ये ममता बनर्जी अभी बोलते हैं।
तो आप 10 साल से आप क्यों नहीं हो किया? अभी इलेक्शन के टाइम में क्यों बोलते हैं, क्यों अभी बोलते हैं जहाँ मिट्टी लेके जाएंगे और उधर में प्लांटेशन करेंगे उसको हम ग्रीन कर देंगे? ये तो बकवास है, ये एकदम बकवास है। तो इसलिए हम सोचता है कि इंडस्ट्री इज ये ओनली सोल्यूशन है, उधर और कुछ नहीं है, क्योंकि उधर में बहुत लैंड है और ड्राई लैंड होने के लिए ड्राई लैंड है, इसलिए उधर में आपको प्लांटेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उधर में इंडस्ट्री सबसे अच्छा है। जी राजीव जी, अगर बात करें जैसा कि अभी रूबी जी ने इस और ध्यान भी दिलवाया कि वहां पर ध्यान नहीं दिया गया पुरुलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में, और किसी तरीके की का विकास वहां पर नजर नहीं आता है। अगर कुछ कोशिश की गई है तो उज्ज्वला जैसी स्कीम जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं या फिर मोदी जी की जो अपनी प्राथमिकताएं रही हैं उसकी वजह से वहां पर अब थोड़ा सा छुटपुट विकास नजर आने लगा है। लेकिन मोटे तौर पर वहां पर राज्य सरकार की बात करें या फिर ममता सरकार की बात करें तो उन्होंने जो है इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो ये एक सिग्निफिकेंस माना जाए, प्रधानमंत्री ने जो अपने कैंपेन की शुरुआत यहां से की है, पुरुलिया को इसलिए जानबूझकर उन्होंने चुना है अपनी कैंपेन स्टार्ट करने के लिए। नहीं, मेरा जो ख्याल है ये तो इलेक्शन कमीशन ने पहले फेज में जंगल महल में इलेक्शन रख दिया। फर्स्ट फेज में इलेक्शन है, इसीलिए इलेक्शन का जो लास्ट डेट है उधर जो इलेक्शन 27 मार्च, इसीलिए 25 मार्च में खत्म हो जाएगा जो कैंपेन। इसीलिए पहले दिस इज द बेस्ट रीजन, दिस इज व्हाई जब प्राइम मिनिस्टर का पहले सभा पुरुलिया में था। लेकिन दूसरा बात भी है, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट आता है बंगाल में, जो प्रोजेक्ट चलता है उसको स्टेट को एडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन बंगाल ने ज्यादा का ज्यादा सेंट्रल का प्रोजेक्ट इधर इंप्लीमेंट ही करने नहीं चाहता। इधर जो आयुष्मान भारत आज से 5 साल पहले शुरू हुआ था, आयुष्मान भारत बंगाल गवर्नमेंट में, जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट में उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको एंटर नहीं करने दिया। बंगाल का आदमी को आयुष्मान भारत का नहीं मिला उसका। इसीलिए ज्यादा का ज्यादा प्रोजेक्ट वो सेंटर से आता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है। एक्सेप्ट नहीं करने से पब्लिक का नहीं पहुंचता, और जो भी आता है वो बंगाल गवर्नमेंट उसको नाम से बदल देता है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको बोलता है जो बांग्ला आवास योजना कर देता है। इसी तरह जो प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना होता है उसको चेंज कर देता है। इसीलिए ज्यादा का ज्यादा चेंज कर देता है, नहीं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। और दूसरा जो है, जो इंडस्ट्री होने से राज्य आगे बढ़ता है। स्थानीय जनता को इस बात का मलाल है कि जो केंद्र सरकार उनके लिए योजनाएं बनाती है, जो उनके विकास की कोशिश की जाती है, वो योजना परियोजना वो पहले से ही रोक दी जाती है ममता सरकार के द्वारा और उन तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता। क्या यहाँ की जनता को इस बात का एहसास है, इल्म है इस बात का? और अगर एहसास है, इल्म है, तो क्या फिर ये ममता सरकार के विरोध में जाने वाली स्थिति आप देख रहे हैं क्या? ये जो जंगल में चल रहा है उसमें जो टाउनशिप्स है, जो म्युनिसिपल एरिया है, उधर ज्यादा एडुकेटेड आदमी रहता है। वहां का सब आदमी को मालूम होता है जो सेंट्रल का प्रोजेक्ट इधर नहीं इंप्लीमेंट करता है, नहीं तो उसको प्रोजेक्ट का नाम बदल देता है। लेकिन जो विलेज एरिया है वो इतना पूरा पुअर विलेज एरिया है, उतना एजुकेशन सिस्टम कम है, जो ट्राइबल एरिया है उसका पास ये बात नहीं पहुंचता है, हमारा जो मालूम है। और दूसरा जो हम अभी भी पहले जो पूछा था, जो इंडस्ट्री क्यों नहीं उधर हो पा रहा है, जो कारण होता है, 3 कारण में इंडस्ट्री बनता है। एक, आपको अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, दोनों अच्छा परिवेश चाहिए, एंड तीनों आपको मटेरियल्स चाहिए। कम्युनिकेशन उधर का अच्छा नहीं है, उसका बावजूद जो सर्कमस्टेंस चाहिए, सिचुएशन चाहिए, ये बंगाल में जितना दिन टीएमसी गवर्नमेंट आया है उसका जो सिंडिकेट राज चल रहा है, सिंडिकेट के लिए जो इंडस्ट्रीज वो लोग तकलीफ में है। वो इंडस्ट्री करना चाहता है तो उसको मालूम नहीं हाउ सिंडिकेट को वो मैनेज कर सकता है, सिंडिकेट को कैसे वो मैनेज करेगा। ये मेन कारण है
जो बंगाल में इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आता है, ये सिंडिकेट राज जितना दिन चलेगा, ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फूल अभी नहीं आएगा। ये यहाँ पर रूबी जी देखा हमने कि प्रधानमंत्री ने, जैसा कि हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसे कैंपेन की शुरुआत की, और राजेश जी ने कहा कि क्योंकि पहले चरण में ही यहाँ पर मतदान हो रहा है तो प्रधानमंत्री को अपने चुनाव का कार्यक्रम इसी तरीके से तय करना पड़ा। लेकिन अगर बात की जाए उनकी सभा की, उसकी रैली की बात की जाए, चुनावी रैली की, तो वहां पर जो भीड़ उमड़ी थी वो कोई इंडिकेशन दे रही है क्या? हाँ, बहुत बहुत। ये अभी प्रधानमंत्री का जो मीटिंग में जो आदमी आए थे, और 2 दिन पहले उसका ये मीटिंग हुआ है, 2 दिन पहले इतना सारी आदमी आए हैं, वो स्पॉन्टेनियसली आए हैं, स्वतःस्फूर्त तो स्पॉन्टेनियसली आए हैं। या तो वो जो वीमेन है, वो जो मेन है, वो सब आदमी, फीमेल मेल, ये सभी आदमी वो स्पॉन्टेनियसली इधर आए हैं, क्योंकि वो चेंज मांगता है। वो चेंज मांगता है क्योंकि ये चेंज नहीं आने से उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। वो जैसे अभी तक जैसे है ऐसे ही रहेंगे। लेकिन वो जो चाहता है, ये प्रधानमंत्री के पास आया है इसलिए क्योंकि वो चेंज मांगता है, परिवर्तन मांगता है। क्योंकि वो देखा है आज से 71 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ उधर में। क्योंकि और ये जो कम्युनिकेशन के बारे में हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन तो अच्छा होगा, अच्छा होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उधर से पुरुलिया से जो कलकत्ता से हावड़ा से जो आगरा का ट्रेन जाते हैं, उधर के ट्रेन लाइन भी है, और जो रोड है, रोड लाइन भी है, लेकिन उसका अच्छा से नहीं हुआ। ये बहुत टाइम लग जाता है। ये एक तो बात है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। लेकिन कम्युनिकेशन को स्मूथ करने से, एक तो स्मूथ करने से, प्रोजेक्ट लेने के बाद तो हो जाएगा। कम्युनिकेशन तो सभी भारत का, ये जो कश्मीर टू कन्याकुमारी का सभी में कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन अभी वो जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो गोल्डन क्वाड्रुपल था, इसी से सभी जगह का कम्युनिकेशन हो गया, और पुरुलिया में भी हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आएंगे, तब तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो आइडियोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करने से कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन, लेकिन आज तक जो है, आप एजुकेशन सिस्टम देखिए, उसका इंडस्ट्री नहीं है, बट एजुकेशन सिस्टम का क्या है। और वो जो पुरुलिया है, उधर में 74% रूरल एरिया है और 26% है वो अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया जो है वो कस्मोपॉलिटन अर्बन एरिया नहीं है, वो जो रूरलाइज्ड अर्बन एरिया है। तो उधर में पुरुलिया में एक तो रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट भी है। वो चाहते हैं कि उधर का जो पुअर चिल्ड्रन है उसको अच्छा से अच्छा लिखा पढ़ा एजुकेशन होने से तो उसको अच्छा होगा। तो ये मांगता है वो सब, ये उसका एंटायर डेवलपमेंट करने होगा। इंडस्ट्री होने से क्या होगा, उसका तो इनकम रेंज इंक्रीज वो बढ़ेगा, और इनकम रेंज ज्यादा होने से उसका जो चिल्ड्रन है उसको एजुकेशन देने सकेगा, उसका न्यूट्रिशियस फूड देने सकेगा। क्योंकि वो जो उधर का जो लैंड है, उधर का जो आदमी है, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता। पुअर, दे आर सो पुअर, दे आर malnourished, और malnourishment भी इतना आ गया, वो जो खाना नहीं मिलता इसलिए। सो malnourishment भी एक तो बहुत प्रॉब्लम है। कैसे malnourishment को वो हम कंपेंसेट करेंगे? ये इंडस्ट्री होने से कंपेंसेट करेंगे, क्योंकि उसके पास रुपया आएंगे और वो रुपया और फूड में देंगे, और फूड इंटेक अच्छा होगा, और फूड इंटेक अच्छा होने से उसका तबीयत अच्छा होगा, वो एजुकेशन भी अच्छा होगा। तो उधर में होगा सब डेवलपमेंट पॉसिबल है। लेकिन जो अभी तक जो है, वो जो एकदम कुछ नहीं है। राजेश जी, ये जो है हम देखते हैं कि चुनाव के दौरान मांग की जाती है केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएं, जिससे इलेक्शन जो है फेयर और फ्री इलेक्शन हो पाए।
लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि टीएमसी के कुछ नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने उन्होंने ये मांग की कि पोलिंग बूथ्स के आसपास जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों को ना रखा जाए, इससे लोग डर जाते हैं। उनके ये मांग करने के क्या मायने हैं, क्या मतलब है इसका? हमारा सबको मालूम है 2018 को जो पंचायत इलेक्शन में बंगाल में हुआ था, उसी टाइम में 76 को डेथ हुआ था पंचायत पोल इलेक्शन में। इसमें दोनों बीजेपी वर्कर को हैंग करके डेथ हो गया, उसको झूला दिया गया, उसको मार करके गाज को इसी एक को 100 टावर से, इलेक्ट्रिक टावर से, और दूसरों को एक तो गाज से झूला दिया गया। इसी तरह पंचायत इलेक्शन में ज्यादा 50% का ज्यादा सीटों में दूसरों आदमी को पंचायत इलेक्शन नॉमिनेशन ही नहीं भरने दिया गया जी। ऐसे मौसम था, उसको वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता। ज्यादा का ज्यादा 80-70% आदमी बूथ में नहीं पहुंचा। तब तो स्टेट पुलिस ही था, ओनली स्टेट पुलिस। कोई पंचायत इलेक्शन में किसी सेंट्रल फोर्स को आने नहीं देना, कोई सेंट्रल मांगा भी नहीं। तो इसी तरह का बंगाल में जो इलेक्शन होता है, या टीएमसी गवर्नमेंट जो लास्ट 3 साल से कर रहा है, जो पंचायत इलेक्शन है, जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है, जहां पर वो पूरा का पूरा रिगिंग करना चाहता है, 60% का ज्यादा रिगिंग करना चाहता है। इसको रोकने के लिए सेंट्रल फोर्स जरूरी है, इधर निरपेक्ष, इधर प्रॉपर इलेक्शन के लिए सेंट्रल फोर्स जरूरी है। और ये सेंट्रल फोर्स नहीं रहने से इलेक्शन अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, मैनिपुलेशन होगा, रिगिंग होगा, एवं पीपल का करेक्ट मैंडेट नहीं आएगा। और इसको टालने के लिए जो रिगिंग लास्ट 3 साल से कर रहा है, जो टीएमसी गवर्नमेंट में करा रहा है, उसको पार्टी वर्कर कर रहा है, इसको जो चालू रखने के लिए स्टेट पुलिस को बोलना चाहता है, स्टेट पुलिस को रहने दीजिए। ये उसका डिमांड है, इसीलिए नॉट फॉर द पीपल बट फॉर देम, फॉर द पार्टी वर्कर एज वेल एज फॉर रिगिंग। देयरफॉर सेंट्रल फोर्स का रहना चाहिए फॉर प्रॉपर एंड करेक्ट इलेक्शन एंड पीपल मैंडेट करेक्टली आने के लिए। ये हमने ये देखा कि पिछले कुछ सालों में, और जैसा कि आपने अभी पंचायत इलेक्शन की भी बात यहाँ पर की है कि उस दौरान कितनी हिंसा हुई थी, और आपने 78 का आंकड़ा बताया उस चुनाव में मारे गए लोगों की संख्या का, लेकिन 84 लोग तकरीबन मारे गए थे उस पंचायत चुनाव के इलेक्शन में। और अगर बात करें कि लगातार राजनीतिक हिंसा का दौर भी चल रहा है, अगर स्पेसिफिकली हम लोग पुरुलिया की बात करें तो पुरुलिया में क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी राजनीतिक हिंसा लगातार होती रहती है? वहां की अगर स्थिति की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो कैसी है पुरुलिया? नॉट ओनली पुरुलिया एज वेल एज टोटल वेस्ट बंगाल में जो 23 डिस्ट्रिक्ट है, इधर सेंट्रल फोर्स अभी आ चुका है, वो रूट मार्च कर रहा है, वो वोटर जो जहां मानता है उधर रूट मार्च कर रहा है। ये नहीं होता तो अभी भी हमारा जो मालूम होता है, पहले इलेक्शन का पहले ही हो सकता है 20 से 50 आदमी को डेथ हो जाता है। और अभी भी 2-3 दिन 2 days एगो 2 बीजेपी वर्कर्स को डेथ बॉडी मिला है। एक किशननगर में मिला है, एक झारग्राम में मिला है। जो मिला है जो बीजेपी वर्कर ही है। तो ये अभी भी इलेक्शन बाकी है, स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसका पहले ही डेट स्टार्ट हो गया। तो ये इलेक्शन डेट है, इसीलिए जो बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट है, दोनों ही बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट है दोनों बूथ एरिया का। इसीलिए फॉर प्रॉपर इलेक्शन ये मस्ट है सेंट्रल फोर्स का रहने के लिए एंड पीपल मैंडेट का करेक्टली आने के लिए। रूबी जी, अगर बात की जाए, यहाँ पर हिंसा की बात की जा रही है, राजनीतिक हिंसा की, और ये भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से पंचायत चुनाव में जमकर न केवल हिंसा हुई बल्कि नॉमिनेशन फाइल करने से रोका गया, लोगों को वोट डालने से रोका गया। और अभी हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी टीएमसी के कुछ बड़े नेता भी, न केवल कार्यकर्ता बल्कि बड़े नेता भी लोगों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो वोट डालने गए तो ठीक नहीं होगा, या फिर उन्होंने दीदी को वोट नहीं डाला तो ठीक नहीं होगा। इस स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या आप ये डेस्परेशन मानते हैं, फ्रस्ट्रेशन मानते हैं टीएमसी की,
या फिर उनका ये चुनाव लड़ने का तरीका ही ऐसा है, उनका पैटर्न है, वो उनका वर्क स्टाइल है इस तरीके से कैंपेन करना और चुनाव लड़ना? ये जो चल रहा है बंगाल में जी ये लेफ्ट पार्टी ने शुरू किया था। पहले 5 से 10 साल 77 से 85 तक लेफ्ट पार्टी अच्छा से चुना किया, लेकिन उसके बाद जब लेफ्ट पार्टी को वोट परसेंटेज कम रहा था तो वो लास्ट 24 इयर्स ऐसे ही माहौल पैदा करके इलेक्शन जीत रहा था। किसी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं होने देता था, किसी को नॉमिनेशन फाइल नहीं कर देता, पंचायत में इलेक्शन में ऐसे ही चलता। ये जो लेफ्ट पार्टी छोड़ गया, ये उसको शू में टीएमसी पहले दिन से एंटर कर दिया। जो लेफ्ट पार्टी जो सिस्टम छोड़ गया था, टीएमसी फर्स्ट डे से उस एंटर हिज लेग्स ऑन हिज शूज, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम। जी रूबी जी, क्या ये बात सही है कि कैरी फॉरवर्ड किया है टीएमसी ने? कुछ बदलाव नहीं किया, वो कैरी फॉरवर्ड ही कर रही है। जो हिंसा लेफ्ट ने शुरू की थी, राजनीतिक हिंसा, उसी को आगे बढ़ाया है, और न केवल आगे बढ़ाया है बल्कि उससे भी कहीं आगे जाकर अब राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं। वो तो ये तो सही है, क्योंकि जो लेफ्ट पार्टी में जितना टॉर्चर किया था उससे 100% ज्यादा टॉर्चर होता है अभी। और आप जब विलेज में जाएंगे तो एक आदमी आपको मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो जो विलेज में जाएंगे आप देखेंगे वो बाबा हम कुछ नहीं बोलेंगे। विलेज पीपल आपको देखने के बाद, विलेज पीपल को, रूरल पीपल को देखने के बाद आपको समझ जाएगा जो कितना अभी सब डर है उधर, उसका सभी का डर है, क्योंकि वो ओपनली बोलते हैं हम गोली मारेंगे, हम नकुलदाना खिलाएंगे, हम बतासा खिलाएंगे, हम मूढ़ी खिलाएंगे, ऐसे ओपनली बोलते हैं इधर। जो पॉलिटिकल लीडर है, वो टीएमसी का जो पॉलिटिकल लीडर है, वो जो ये बोलपुर में है, ओपनली बोलते हैं और नकुलदाना खिलाएंगे हम। ये सिंबॉलिक है, ये बहुत सिंबॉलिक है। तो और ऐसा हुआ अभी वेस्ट बंगाल का विलेज एरिया में, टाउन में, जो अर्बन एरिया में थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, लेकिन जो रूरल एरिया में सब चुप है, सब बोलते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, हम दिखा देंगे, जब वोट आएंगे तो हम दिखा देंगे। ऐसा चलते हैं रूरल एरिया में। तो वो जो सीपीएम का जो टॉर्चर था वो तो माने ऑर्गेनाइज्ड टॉर्चर था, और ये अनऑर्गेनाइज्ड 100% ज्यादा हो गया। हम बात करेंगे तो हम ये बात हम रहेंगे इधर में, ये दुनिया में रहेंगे कि नहीं रहेंगे हम बोल नहीं सकता। तो ऐसा ट्रिमेंडसली पैनिक हो गया सब आदमी का। तो इधर इसलिए तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से पैरा मिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात की गई है चुनाव को देखते हुए, तो लोगों में थोड़ा सा विश्वास बहाल होगा, थोड़ा सा डर उनका कम होगा कि उनको वोट देने से रोका जाएगा, अगर वोट देंगे तो उनको मारा पीटा जाएगा, हिंसा की जाएगी, तो इससे थोड़ा सा साहस उनमें आया होगा क्या पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किए जाने से? हाँ जरूर, क्योंकि और एक तो बात है, ममता जी अभी बोलता है उधर में एक तो पुलिस भी रहेंगे एकदम। ये कमीशन को मेरा रिक्वेस्ट है, आप भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो एक तो बंगाल पुलिस नहीं रहेंगे, तो एक तो बंगाल पुलिस रहने से तो वो उसका आदमी, कोई आदमी नहीं आएगा। इस फोर्स रहना जरूर है, क्योंकि एक फोर्स रहने से आदमी का थोड़ा सा डर चला जाएगा और आदमी वोट देने के लिए बूथ में आएंगे, और बूथ का जो पोल एजेंट है, बूथ प्रेसिडेंट है, उसका भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगा। सो फोर्स चाहिए, और ये कंपल्सरी, और बंगाल पुलिस नहीं चाहिए, एक आदमी भी नहीं, एक बंगाल पुलिस भी नहीं चाहिए बूथ के पास। जी, तो राजेश जी क्या माना जाए, खेला होबे या विकास होबे? वोट में खेला होगा। ये टीएमसी का लोग जो नारा लगाया खेला होगा, ये वो करने के लिए पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। हो सकता है सेंट्रल पुलिस बूथ में होगा, बूथ का 100 मीटर्स में होगा, लेकिन ये भी होगा जो एरिया 100 मीटर्स का बाहर है,
हो सकता है काफी आदमी को, कॉमन पीपल को, उसको आधार कार्ड वोटर कार्ड छीना जाएगा, उसको एक दिन पहले 2 दिन पहले जमा ले लेंगे, जमा लेने के बाद वो वोट नहीं डाल सकता है, ये आएगा तो वोट भी उसको एंटर भी नहीं करते, उसके पास कोई कार्ड नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा टीएमसी ले लेंगे, ये भी हो सकता है। इसीलिए 100% फ्री फेयर पुल नहीं होगा। जितना भी सेंट्रल फोर्स दीजिए वो बूथ में रहेगा, 100 मीटर्स में तक रहेगा, लेकिन उसका बाहरी वोट उसको कार्ड छीना लेंगे तो अब 100% फेयर नहीं होगा। इसीलिए ये भी सोचना है। अरे जो विकास का बात है, ये विकास हम सोचता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं विकास होगा, बीजेपी आएगा, लेकिन पहले आना है, उसके बाद ही विकास का बात काम कर सकता है। आदमी विकास का फेवर में है, आदमी चाहता है विकास होने से उसको भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। हम विकास चाह रहे हैं, लेकिन कितना मिलेगा ये बाद में चबाता चुका। जी जी, प्रोफेसर रूबी सेन, आखिरी कमेंट, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होता है तो क्या माना जाए जो है ममता बनर्जी जी की विदाई तय है, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं तो? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आप बोला है। अब अगर फ्री इलेक्शन होगा कि यही तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फ्री इलेक्शन होने से एक तो बात है, ये हमारा 100% बीजेपी का वोट मिलेगा और 200 नहीं, 200 से ज्यादा सीट मिलेगा फ्री इलेक्शन होने से। लेकिन ये बात है, ये फ्री इलेक्शन होगा कि नहीं, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये फ्री इलेक्शन होने से, क्योंकि आदमी का माइंड सेट हो गया, आदमी का माइंड ऐसा है, अभी सब बीजेपी के लिए हो गया। लेकिन ममता बनर्जी का जो एड्स है, उसका जो फ्रेंड्स है, उसका जो ऑर्गेनाइजर्स है, वो कैसे वो वोट पर जाएंगे, ये तो मेरा बहुत क्वेश्चन मार्क है। फ्री होने से तो यूं तो पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा चलती रहती है, चुनाव के दौरान ये राजनीतिक हिंसा बढ़ जाती है, और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या राजनीतिक हिंसा के माहौल में ये विधानसभा चुनाव होते हैं, या फिर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाने में सफल रहता है चुनाव आयोग। और जैसा कि आप दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो ममता बनर्जी की विदाई तय है। अगर हिंसा का दौर लगातार इन चुनावों में भी चलता रहता है तो स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से अभी बयान नहीं की जा सकती है। प्रोफेसर रूबी सेन, आप जुड़ी और बहुत सारे बिंदु पर आपने प्रकाश डाला। राजेश हल्दर जी, आपने भी अपनी जो है विशिष्टता से इस पूरे कार्यक्रम को विशिष्ट बना दिया। धन्यवाद आप दोनों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार। जी हाँ, खेला होवे या विकास होवे या बदलाव की बयार होवे, अब इस पर हमने चर्चा की है और चर्चा में बहुत कुछ निकल कर आया है, लेकिन जो है खेला होवे की जो बात यहाँ पर राजेश जी ने स्पष्ट की है कि खेला होवे से मतलब टीएमसी का ये है कि वो वोट के दिन कुछ खेल कर सकती है। तो इस खेल को रोकने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स, केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं, जिसका विरोध टीएमसी कर रही है। उसके विरोध के क्या मायने हैं, क्या मतलब है, इससे स्पष्ट हो जाता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।